नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे रत्न की मांग या सियासी स्वांग। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग करते हुए बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। कांशीराम की जयंती के मौके पर की गई इस मांग को यूपी की राजनीति में फेंका गया है। एक ऐसा सियासी पासा जो माना जा रहा है, जो कई दांव एक साथ चल सकता है। राहुल की ये मांग कांग्रेस के दलितों तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा तो है ही, मायावती की तरह जो है हाथ बढ़ाने की कोशिश भी साथ साथ दिखाई देती है। वहीं सहयोगी सपा पर सीटों के लिए दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि राहुल 80 के दशक के उस जातीय समीकरण को फिर से साधना चाहते हैं जब जगजीवन राम जैसे नेताओं के रहते कांग्रेस को थोक में दलित वोट मिल जाया करते थे और इसमें ब्राह्मण मुस्लिम वोटों का तालमेल कांग्रेस को यूपी में अजेय बना देता था। लेकिन कांशीराम ने वोट हमारा राज तुम्हारा का नारा देकर दलितों को जागृत किया और कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब राहुल उन्हीं कांशीराम के सहारे यूपी में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग के बहाने राहुल के दलितों के दिल जीतने की जो कोशिश है, मायावती अखिलेश योगी की बेचैनी बढ़ा सकती है। जिसे देखते हुए भाजपा ने कहा कि जब तक कांशीराम जीवित रहे कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। आज दलित वोट बैंक के लिए भारत रत्न मांग की जा रही है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते कांशीराम को भारत रत्न नहीं दिया, अब दूसरी पार्टी से मांग करना हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। ऐसे में बुनियादी सवाल यह है कि क्या कांशीराम को भारत रत्न की मांग यूपी में डूबती कांग्रेस के लिए तिनके का सहारा बनेगी और भाजपा ने कांशीराम को भारत रत्न से अब तक वंचित क्यों रखा है, सवाल तो यह भी है। जानेंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं, आइए वो पहले सुन लेते हैं। देखिए क्या ना, राहुल गांधी भटके हुए नौजवान हैं और उनको ये नहीं पता कि जो है कांशीराम जी एक बड़े विचारक थे बहुजन समाज पार्टी के और बहुजनों के जो है नेता थे। लेकिन राहुल गांधी की जब सरकार थी तो उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आज उनको कैसे कांशीराम जी याद आ गए? तो चलो देर से सही दुरुस्त सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी सभी भी चाहे वो किसी कोई विचारक हो चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े जो लोग हैं, जो विचारक लोग हैं, उनका सम्मान करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो निश्चित ही हो सकता है प्रधानमंत्री जी जो है एक अच्छे विचारक रहे हैं कांशीराम जी, हो सकता है उनको भारत रत्न मिले। जिस तरीके से माननीय कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की गई है, ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि ये काम वैसे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो काम देर आए दुरुस्त आए, अगर अब भी होता है तो ये बड़ी बात है। जो गठबंधन के जो हमारे राहुल गांधी जी उन्होंने ये बात कही और ये पूरे गठबंधन की मांग है और इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कटाक्ष करनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो बहुत बार और भी लोग सरकार में रहे, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को इनिशिएट किया? तो अगर आज ये मांग हो रही है हमारी तरफ से तो इसका पूरा स्वागत है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कांशीराम जी को भारत रत्न देने के जो मांग की है बिल्कुल जायज़ है और हम उसकी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। साथ ही जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो पूरी तरीके से दलित विरोधी हैं। कांग्रेस हमेशा से दलितों के साथ खड़ा रहा, उनके उद्धार के लिए आगे कदम से कदम मिला के हमेशा उनके साथ दिया है। तो आज कांग्रेस ये मांग कर रही है और राहुल गांधी जी की जो मांग है वो पूरी तरीके से पूरी होनी चाहिए। तो कांशीराम जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी दलितों के लिए भी, लेकिन आज जब यह मांग उठती है तो कहा जाता है कि 2006 में कांशीराम जी का निधन हुआ। 2008 में मायावती जी की सरकार के समय भारत रत्न देने की मांग उनकी तरफ से की गई थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। करीब 8 से 10 साल का समय था कांग्रेस के पास, अगर वो चाहते तो ये कर सकते थे। लेकिन आज जब उनका राज नहीं, आज वो सत्ता में नहीं है, तो उनकी तरफ से मांग उठ रही है। इसे सियासी स्वांग न कहें तो भला और क्या कहें, क्योंकि आई भी याद तो 2006 में और 2007-8 के आसपास चुनाव रहेंगे। तो ये चुनाव से पहले वाला जो भारत रत्न देने का पैंतरा है, ये कितना सक्सेसफुल साबित होगा और इसको लेकर सपा का क्या रिएक्शन है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों दल गठबंधन में हैं और अगर स्ट्रांग हो जाती है दलित वोटर्स के साथ कांग्रेस तो सपा की दिक्कत हो जाएगी। मायावती जी को तो होगी होगी। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। रत्नेश मिश्रा जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सपा से हमारे साथ यश भारती जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्याय सर बहुत स्वागत। डॉक्टर विप्लव चौधरी बसपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विप्लव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले विप्लव जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब तक आप जो मांग उठाते थे, अब कांग्रेस वो मांग उठा रही है।
विप्लव जी, आवाज मिल रही है आपको? विप्लव जी अनम्यूट कीजिएगा, आपका डिवाइस म्यूट है शायद। म्यूट है आपका डिवाइस सर, चेक कर लीजिए। नहीं आवाज जा रही है शायद उनको, प्लीज पीसीआर चेक कीजिए, मैं तब तक लौट रही हूँ। ओके, कांग्रेस से हमारे साथ उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी क्या कहेंगे आप, इतने सालों बाद ये याद, कभी कहते हैं नेहरू जी होते तो सीएम बना देते, अब भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, ये चुनाव से पहले वाला प्रेम, क्यों ना शक किया जाए आपके प्रेम पर? देखिए पारुल जी, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी इस समय मानवर कांशीराम जी की विचारधारा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में लगी हुई है। अच्छा, देखिए कांशीराम जी निश्चित रूप से दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों को एक प्रेरणा प्रदान किया, नेतृत्व का रास्ता तय करने का रास्ता दिखाया और उनके पद चिन्हों पर चलकर जो बहुजन समाज में एक प्रेरणा आई और वह सरकार के प्रति आकर्षित हुए, सरकार की चाबी अपने हाथ में लेने के प्रति आकर्षित रही है, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़े समाज के मसीहा के रूप में जाने जाते रहेंगे और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने की मांग करना सर्वथा उचित है। वो कांशीराम जी के प्रति श्रद्धांजलि तो ही है, लेकिन करोड़ों उस बहुजनों के आकांक्षाओं को एक मजबूत स्वरूप प्रदान करने के लिए भी यह मांग किया गया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी कोई वोट के लिए या चुनाव के देखकर कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने तो बार बार कहा है कि हमको सत्ता 100 साल तक नहीं मिले, लेकिन मैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करता रहूंगा, हम न्याय के लिए खड़ा रहते रहेंगे, सच्चा से इसका कोई मतलब नहीं है। और जी कांशीराम जी को निश्चित रूप से जल्द भारत रत्न देने की जो है मांग जो राहुल जी ने किया उसको पूरा किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय के योद्धा, दलितों के लिए काम किए 2004 से 2014 के वक्त नहीं थे क्या कांशीराम जी? ये अभी आपके अंदर से आत्मा परिवर्तन हुआ है क्या कांग्रेसियों का, राहुल गांधी का? अच्छा बताइए, चलिए ठीक है, राहुल जी की जो बात कर रहे हैं, राहुल जी इस समय 14 के बाद से मोदी जी ने जो देश को गर्त में ले जाने का हराने के लिए ये कोशिश है। नहीं, मोदी जी जो देश को गर्त में ले जाने के प्रयास किए हैं उसके तो कांशीराम जी अभी आपको याद आ रहा है उसमें मोदी जी का क्या लेना देना है सर? कांशीराम जी अब आपको याद आ रहे हैं, 2004 से 14 के बीच नहीं याद आए, तो अभी मोदी जी को उसमें क्या लेना देना है? अब आप कहेंगे कि इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो पहले नेहरू जी ने क्यों नहीं कर दिया? अरे भाई जब याद आ रहे हैं तब मांग कर रहे हैं आप। नेहरू जी को खुद को कहीं का कनेक्शन कहीं भी जोड़ रहे हैं आप, ठीक है? क्या बसपा के साथ साठगांठ वाला प्रोग्राम हो गया है क्या आपका? नेहरू जी को खुद को भारत रत्न देने से फुर्सत होती? रुकिए जरा, देखिए बसपा के साथ साठगांठ वाला प्रोग्राम हो रहा है क्या? उन्हीं की मांग अब आप लोग कर रहे हैं? पारुल जी, ये जो है दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जो है और मोदी जी की जो विचारधारा है उसको हराने के लिए हमारे साथ जो भी आना चाहेगा उसका स्वागत करेंगे। गोल नहीं घुमाइए, ठीक है? उसका हम स्वागत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? आपका मुद्दा हाईजैक हो चुका है जो आपने 2006-8 के बीच उठाया था, कहिए विप्लव जी। और हानि होगी अगर ऐसा होता है, बार बार वो इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं, दलित वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, आपका वोट बैंक माइनस तो जा ही चुका है और नीचे जाएगा। देखिए पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इस मुद्दे पर बात रखने का मौका दिया। पारुल जी, ये समस्या ये है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में सदा ही बहुत बड़ा एक गैप रहा है, जिसको माननीय कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे, कांग्रेस और भाजपा एक ही है, एक नागनाथ है और दूसरा सापनाथ है। यदि कांग्रेस की यही बहुत मंशा स्पष्ट रहती बहुजन विचारधारा को लेकर के, बहुजन महापुरुष सम्मान को लेकर के, तो इसलिए और राष्ट्रीय शोक दोनों ही घोषित नहीं किए उनके परिनिर्वाण दिवस पर। यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को भी हराने के लिए सब कुछ सारे जतन किए। ये बहुजन विचारधारा के और बहुजन महापुरुषों के प्रति इनका सम्मान है। और ये जो अभी सिर्फ एक बात नहीं की, भारत रत्न की बात नहीं की, भारत रत्न की बात आज कर रहे हैं। जब इनकी सरकारें होती है तो ये खुद को भारत रत्न देते हैं। आज जब ये सरकार में नहीं है तब इनको याद आ रही है।
तब इनको ये दरअसल केवल और केवल छलावे की बातें करते हैं। राहुल गांधी जी बहुत ही कंफ्यूज व्यक्ति हैं। जब उनकी सरकारें होती है राजस्थान में तो दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ जाते हैं, जब उनकी सरकार मध्य प्रदेश में होती है तो आदिवासी उत्पीड़न के मामले बढ़ जाते हैं, और लेकिन जब वो सरकार में नहीं होते तो उनको दलितों का दर्द दिखाई देता है, उनको आदिवासी दर्द नजर आता है। आज वो कांशीराम साहब को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तब कहाँ थे जब वो लगातार 2004 से लेकर के 2014 तक सरकार में थे? तब उनको याद नहीं आता था। और डबल करंट लग रहा है आपको। मैं बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहने जा रहा हूँ, आखिरी बात कहता हूँ। चलिए आप आज आपकी नियत मान लेते हैं, बदलाव हुआ होगा, हृदय है, मन परिवर्तन हो सकता है। यदि आप बहुजन विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो आज आप पीडीए और ये जो इंडिया गठबंधन लेकर चल रहे हैं, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता भारत की, आप बहन मायावती जी को अपने गठबंधन के लिए आप आमंत्रित नहीं करते हैं, और आप फिर आप बात करते हैं कि आप बहुजन विचारधारा इंडिया गठबंधन के लिए तो शायद आमंत्रित किया था ना मायावती जी को। किसी ने आमंत्रित नहीं किया। मैं आपकी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर पारुल जी कह रहा हूँ कि अब आप क्या चाहते हैं कि काशीराम, ओके सर, यश भारती जी, काशीराम जी के उत्तराधिकारी मायावती जी की बसपा पार्टी, उनको आपने, अब आप लोगों को चिंता हो रही है, लेकिन उन्हीं की उत्तराधिकारी पार्टी, वो उस समय मांग करते थे तब ध्यान नहीं दिया, अब उनको गठबंधन में भी नहीं जोड़ा। अभी आपको लगता है उन्हीं के बनाए हुए पार्टी को लेकर, कांशीराम जी को लेकर, अब आप लोगों को लगता है कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए? क्या पूरी तरह सहमत है समाजवादी पार्टी इस मसले को लेकर? नहीं, निश्चित तौर पे पारुल जी, समाज के जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में बदलाव किया है, जो अंतिम पायदान में पीड़ित, शोषित, वंचित समाज है, अगर मुख्य धारा में लाने के लिए उनको जिन्होंने काम किया, उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। आखिर दीना भाना साहब को ये क्रांति क्यों करनी पड़ी कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पुण्यतिथि पे छुट्टी जो 14 अप्रैल को होनी चाहिए वो बंद कर दी गई? किन लोगों का शासन था उस समय? वो बंद कर दी। वो दीना भाना साहब जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उन्होंने आंदोलन किया, और उसी आंदोलन से निकले मान्यवर काशीराम जी, जो उस समय वैज्ञानिक थे और काम करते थे सरकारी व्यवस्था के अंदर, और उन्होंने सरकारी व्यवस्था के अंदर रहते हुए आंदोलन किया, सड़क पे चले, साइकिल चलाई और तमाम शोषितों वंचितों की आवाज करी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की, संख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात की, और लगातार इस बात को बात की। आज अगर समाज में जो भी लोग सम्मान दे रहे हैं, क्या वो समाज में हिस्सेदारी देने को तैयार हैं? चाहे वो किसी भी दल के हों। अगर हम मान्यवर काशीराम साहब की बात कर रहे हैं तो शोषित, वंचितों, पीड़ितों को न्याय देने की हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो जाति जनगणना का विरोध करती थी, आज वो जाति जनगणना की बात कर रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में उनकी इस बात का स्वागत किया कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। यहां भी वही मसला है, मान्यवर काशीराम साहब के लिए देर आए दुरुस्त आए। जो भी दल बात करता है हम उसके साथ खड़े हैं। स्वागत है इसके का कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमने, हमारी पार्टी ने मिलकर के उनके साथ काम किया। जब 1993 के समय पे जो सांप्रदायिक तनाव देश के अंदर फैला था, तब मान्यवर काशीराम साहब और श्रद्धेय नेताजी एक साथ हुए और सांप्रदायिक ताकतों को ध्वस्त करने का काम किया। ये वही ताकत थी जो सारी बहुजन एकता एक साथ हुई थी, पीडीए की ताकत एक साथ हुई थी, और आज वो ताकत दोबारा एक साथ हो रही। लोकसभा का जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, दूसरे नंबर की पार्टी बनाया, समाजवादी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाया, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाया। ये सब मान्यवर काशीराम साहब की ही जागरूकता है, हमारे महापुरुषों की जागरूकता। उन सब महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में हमेशा खड़ी है। ठीक है, लेकिन फिर वो आपको याद दिलाते हैं गेस्ट हाउस कांड, याद दिलाते हैं आपको प्रमोशन में आरक्षण के मामले में आप लोगों का विरोध याद दिलाते हैं, काशीराम जी, अंबेडकर जी के प्रतिमा को आप फिजूल खर्च बताते हैं, वो आपको याद कराते हैं। देखिए, मुझसे सवाल पूछ रही है पारुल जी। देखिए पारुल जी, दो बातें अलग अलग हैं। जिस तरीके से चीजें हुई हैं उन चीजों को बोला है हमने। हमारी पार्टी में रहते हुए हमारे नेताओं ने भी कई बार कई चीजों को बोला है। तो बोलने का अधिकार तो सबको है, और यही समाजवाद है। हर शोषित, वंचित, पीड़ित, चाहे वो अपने आप को उच्च वर्ग का कहे, चाहे वो छोटे वर्ग का कहे, हम तो उच्च और नीच मानते ही नहीं। हम तो सामान्य वर्ग मानते हैं कि हर व्यक्ति को सामान्य जीने का अवसर मिलना चाहिए, जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जो ये सारी बातें करते हैं भारतीय पारुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते, केवल डरा के रखना चाहते हैं।
इसीलिए वो सारी पुरानी और आपने बातें क्या करके, ये सारी पुरानी बातें करके केवल डरा करके धमका करके काम करना चाहते हैं। बुलडोजर की दादागिरी, कानून व्यवस्था के नाम नहीं, पे आपके दादागिरी। समय पर भी तो ये आप सब वोट चीजें हो डालने सकती के थी ना। अधिकार से आपने नहीं देखा कि अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें पुलिस अधिकारी आप महिलाओं मेरी के बात को ऊपर काट बंदूक रहे हैं, दिखा आप रहा है। मेरा सवाल नहीं सुनना चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल आपका सवाल जो आपने किया मैं वही आपकी कह रहा हूं। सरकारें रही तो ये सब बातें आप पहले भी तो कर सकते थे। कर रहे हैं, हम तब लगातार कर रहे आपने हैं। क्या महापुरुषों हमने की प्रतिमा को पत्थर फिजूल खर्च बताया? क्या तब हमने आपने छुट्टी की बात हुई कांशीराम जी के निधन को लेकर राजकीय शोक, तब आपने कुछ नहीं कहा, तब भी आपने टाला, इनकार किया। अब आप लोग ये सारी बातें कर रहे हैं तो ये मन परिवर्तन चुनाव को लेकर ही तो हो सकता है। और क्या कहेंगे आपके चुनाव मन को के लेकर के परिवर्तन? नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं पे काम करते हैं और समाज में जो हम रहते हैं, जो दलित समाज वोट की बैंक का जरूरत भावना है, दिख वोट रहा है। बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है, हक अधिकार की बात करती है, शोषित वंचितों की बात करती है, पीडीए की बात करती है। और पीडीए को अधिकार दिलाने के लिए अगर कोई पार्टी अगर इस और समय इन्हीं मैदान दलित में है तो महापुरुषों के समाजवादी नाम पार्टी से है। जो जगहें थी उनको बदलना, वो क्या कहलाता है? पीडीए? हमने या फिर बदला नहीं सामाजिक है, न्याय? हमने बदला नहीं है। देखिए पारुल जी, इसको करेक्ट कीजिएगा, बदला नहीं है, जो नाम था उसको यथावत रखा है। अब जिनको दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो बार बार कहती है क्यों नहीं नाम कर दिया, फिर अगर उनको दिक्कत थी, हमने तो उन्हीं पुराने नामों को रहने दिया। अगर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन नामों को वापस क्यों नहीं रखा जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। ओके। रत्नेश जी, अब आपके सामने एक चुनौती भी हो गई है और कह सकते हैं कि आपके लिए असमंजस की स्थिति भी। अब मांग रहे हैं कांशीराम जी के लिए भारत रत्न, और ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने नाम बदले तो आप उसे दोबारा बदल देते, आपके पास तो सब कुछ है। जी, आपको सभी साथी नमस्ते सर। जय श्री राम। देखिए पारुल जी, एक चीज इंश्योर करिएगा कि मैंने सबको बड़ी शांति से सुना, तो मेरे बीच में कोई इंटरप्शन बोलना शुरू कीजिए। देखिए, आज अचानक राहुल गांधी जी को कांशीराम जी याद आ गए। मुझे लगता है कि शायद चुनाव आ रहा है और उनको दलित वोट बैंक को खुश करना है। और मैं एक चीज कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की याददाश्त चुनाव के समय ही काम करती है क्या? जब 60 साल तक आप सत्ता में रहे तब ये सम्मान देने में कौन सा सिस्टम एरर आ गया था भैया? सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दलित समाज कभी सम्मान का विषय रहा ही नहीं है। इनके लिए वो सदैव चुनावी गणित का हिस्सा रहा, और उसी चुनावी गणित को फिट करने के लिए आज राहुल गांधी जी उसी समाज के एक महान नेता के नाम पे राजनीति कर। राहुल गांधी जी, चलिए आप कांशीराम जी की बात करते हैं, मैं तो अंबेडकर जी पे आना चाहता हूँ भाई। अंबेडकर जी को 1990 में जाके भारत रत्न मिला, गैर कांग्रेस सरकार के द्वारा। 43 साल आबादी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में। राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके परमाना प्रधानमंत्री थे। आपने ज्योतिबा फुले जी को क्यों नहीं दिया भाई भारत रत्न? आपने छत्रपति साहू जी महाराज को क्यों नहीं दिया भारत रत्न? और जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, भदोही का नाम किसने बदला भाई? भदोही का पहले क्या नाम हुआ करता था? संभल का पहले क्या नाम हुआ करता था? और सबसे बड़ी बात, उनकी पार्टी के बड़े नेता आजम खान जी ने कहा कि अंबेडकर जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। दलित समाज के सबसे बड़े मास लीडर को दलित समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आपका सवाल क्या था और ये कहाँ भूमाफिया है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं। आपसे पूछा क्या जा रहा है उस पर जवाब दीजिए ना। यही तो बात मैंने कही थी ना कि आप घुमा घुमा के बात करेंगे, सरकार में 10 साल से हैं, उससे भाग जाएंगे। केंद्र की डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करेंगे। अरे संभल का नाम बदलने की अगर आपकी इच्छा है तो आप बदल के नाम बदले नहीं है आपने रानी कमलापति का नाम हबीबगंज का नाम रानी कमलापति कर दिया ना, जो देश का पहला रेलवे स्टेशन था। एक मिनट आपको मुसलमानों से दिक्कत है, आपको शोषित वंचितों से दिक्कत है। एक सेकंड ज्ञानेश जी, मूल सवाल ये है कि निशिकांत दुबे जी जब इस सवाल को लेकर कहते हैं कि मूर्खता की परिकाष्ठा है, कांशीराम जी का कद छोटा नहीं है, कांशीराम जी को आप सामाजिक न्याय की बात कह रहे हैं, लेकिन वही आके आप कर्पूरी ठाकुर से लेकर सभी को आप भारत रत्न देने की बात करते हैं, देते हैं। हाँ, अभी 10 साल में आपको कांशीराम जी क्यों नहीं याद आए, ये बताइए। पारुल जी मेरी बात तो कंप्लीट हो जाती। कहिए, बहुत ज्यादा चीजें आप मिक्सअप कर रहे हैं ना। हाँ जी, आ जाइए, आप बोलिए। पारुल जी मैं बोलूं अब? बोलिए सर। पारुल जी, मैंने कहा कि दलित समाज क्यों नहीं भाजपा ने काम किया भाई रामनाथ कोविंद किस समाज से आते हैं? हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति महोदया किस समाज से आती है? मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बताऊं पारुल जी, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला
रेलवे विभाग और कांग्रेस पार्टी की सरकार रहने तक कोई दलित उस रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तक नहीं बना था। पिछले 7 सालों में कोई पहली बार आपने दलितों के लिए काम किया। आप थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है रत्नेश जी, क्योंकि मेरे पास गेस्ट आज ज्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी को प्रॉपर क्वेश्चन सुन लीजिए। आपने दलितों के लिए काम किया, आपने दलितों को योजनाएं, आपने दलितों महापुरुषों को बहुत सम्मान दिया। मैं काशीराम जी की बात कर रही हूँ, आपके सामने काशीराम भारत रत्न देने की बात, आंसर दिस नाउ। देखिए पारुल जी, बिल्कुल काशीराम जी इसके समर्थन में है, आप लोग नहीं है, और है तो कब होगा? काशीराम जी भारत, देखिए काशीराम जी भारत के अमूल्य रत्न हैं। उनको राजनीतिक रूप से प्रयोग करने वाली पार्टियां भले उनको ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि दलितों, पिछड़ों और शोषितों के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम उनको मानते हैं और सिंपल सा सवाल कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी और नो वाली बात है बस यहाँ पे। जनता पार्टी ने सभी भारत माँ के सपूतों को समय समय पर सम्मानित किया है और हम काशीराम जी को भी ठीक है, समझ गए। स्थिति अभी ऐसी है, ऊपर से आपको लाइन नहीं मिली है, मैं समझ गई। ओके विप्लव जी, नाउ योर टर्न। ओके थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए हमें बोलना पड़ेगा और कोशिश कीजिए पॉइंट टू पॉइंट बोले। समाजवादी पार्टी वाले आज काशीराम जी पे बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, रिपीट हो गई अब आपकी बात, अब आपकी बात रिपीट हो रही है। थोड़ा सा रुकिए विप्लव जी प्लीज इन। हाँ जी रिस्पॉन्स कीजिए। रुक जाइए गणेश जी, रत्नेश जी, कंटिन्यू नहीं सर, रुकिए, फिर डाउन करना पड़ेगा ऑडियो, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है विप्लव जी कहिए सर। फिर म्यूट कर लिए क्या आप? नहीं म्यूट नहीं है। हाँ कहिए। अरुण जी, अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ में अभी राहुल जी ने एक बात और कही है कि नेहरू जी के समय यदि कांशीराम साहब होते तो उनको नेहरू जी मुख्यमंत्री बना देते। हाँ जी, ये एक प्रकार से खुद ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतने कंफ्यूज नेता हैं, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि बोलना क्या है। हाँ जी। मैं सभी पैनलिस्ट शायद सभी को याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाने का ऑफर किया था और उन्होंने राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च पद होता है, उसको ठुकरा दिया था, कहते हुए कि बनाना है तो मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। तो ये तो ऑलरेडी एक प्रकार से राहुल गांधी जी उनका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक लंबे समय तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और वह उस समय सर्वे सर्वा हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। उस समय कांग्रेस की पूरे देश में सरकारें हुआ करती थी। सिर्फ एक नाम पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री उपाध्याय जी से, केवल एक नाम, कोई दलित मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया हो? केवल एक दलित मुख्यमंत्री पूरे देश में, सिर्फ एक नाम बताते। ये इस प्रकार की इस प्रकार मैं एक बात पूरी क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यही समाजवाद है, प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध करना ये समाजवाद है, बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जेलों के नाम बदल देना समाजवाद है। तो साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए अपडेट कर दूं, ये समाजवाद नहीं है, सामंतवाद है, जो समाजवादी पार्टी के नस नस में है। तो ये जो आज समाजवादी पार्टी के लोग माननीय कांशीराम साहब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी को इस पर बहुत मंथन करने की आवश्यकता है। आपको सपा भी और कांग्रेस भी वो भारत रत्न मांग रहे हैं और वहाँ पीडीए का फॉर्मूला चल रहा है, वो दलितों को साथ लेकर चल रहे हैं। आपका नुकसान है विप्लव जी, बहुत शॉर्ट में आ रही हूँ रत्नेश जी, आ रही हूँ, 30 सेकंड सभी को दूंगी, जल्दी कहिए विप्लव जी। डैमेज होने वाला है, बहुत डेंट लगने वाला है, कहिए। नहीं, मैं वही यही मनसा समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही है और इसी प्रकार की मनसा कांग्रेस की भारत में रही है। ये जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और भारत में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बहुजन बीजेपी से करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल हम तो बीजेपी से बिल्कुल बीजेपी से करते आए हैं, हम सभी सरकारों से करते आए हैं और सिर्फ 30 सेकंड नहीं दे पाऊंगी सर, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, मुझे अभी इजाजत कहिए रत्नेश जी। 30 सेकंड, आखिरी के 30 सेकंड, मैं आखिरी 30 सेकंड ले रहा हूँ कि ये कहते हुए कि 1983 में बाबा साहब अम्बेडकर को जो भारत रत्न दिया गया, वह भी बीएसपी के 3 सांसद हुआ करते थे और जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको 3 सांसदों का जो हमने समर्थन दिया, सरकार बचाई, मिला। क्रेडिट ले लिया आपने। रत्नेश जी प्लीज आंसर, रुक जाइए, विप्लव जी का ऑडियो डाउन कीजिए, कहिए रत्नेश जी, टाइम नहीं है, आप जल्दी, बहुत जल्दी बोलना पड़ेगा। पारुल जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। देखिए पारुल जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में
अगर होते काशीराम जी तो उनको मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन ये दुर्भाग्य देखे कि तुलसी प्रसाद सहयोगी जी, छेदीलाल साथी जी, रामचरण निषाद जी और बाबू जगजीवन राम, ये सारे दलित नेता उत्तर प्रदेश और बिहार में थे, लेकिन नेहरू जी ने एक को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक को भी नहीं बनाया। उपाध्याय जी, अभी आपको चाहिए मुख्यमंत्री बनाए और अभी आपको चाहिए भारत रत्न दे। ओके, एक लाइन में, ठीक है रत्न जी, हो गया अभी, हो गया कहिए उपाध्याय जी प्लीज। बिल्कुल नकारा है। ओके, डाउन डाउन नाउ डाउन। हाँ उपाध्याय जी। अरे प्रभु रत्न जी, टाइम बहुत कम होता है। हाँ। ऐसा है पारुल जी, पहली बात कि रत्न जी जो कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर मानवर कांशीराम जी तक बहन मायावती जी का हमेशा सम्मान किया। लोग समझने लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं कि झूठ हमने पढ़ लिया। खैर, यश भारती जी प्लीज। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलता है तो उसका स्वागत है। वो पार्टी कोई भी हो, कोई भी मांग करे, लेकिन उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता से है, जिसको अधिकार देना है। हमारी लड़ाई बसपा से नहीं है, जो आप उसको कह रहे हैं कि डबल करंट, ट्रिपल करंट। हम तो चाहते हैं सारी बहुजन एकता एक साथ रहे। सामंतशाही जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, अब उनके नेता ही तेली तमोली हो गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव को भैंस चराने की बात कह रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और इसी सब चीजों के बात के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि आखिर हक अधिकार कब मिलेगा। ये तेली जात किसने ढूंढी, ये भैंस चराने वाली जात किसने ढूंढी? ये सब भारतीय जनता पार्टी के वही समर्थक लोग हैं जो सत्ता पे बैठे रहना चाहते हैं। से झगड़ा नहीं है तो बीएसपी को साथ में जोड़ रहे हैं क्या? हमने 2019 में साथ लिया था और सीटें बराबर, इंडिया गठबंधन ने हमने सीटें साथ में ली थी। देखिए, इंडिया गठबंधन का निर्णय है, अकेले समाजवादी पार्टी का निर्णय नहीं है। जो भी साथ, मैं फिर वो बात कह रहा हूं, जो भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जो भी शोषित वंचित पीडीए के साथ है, जो पीडीए की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो हमारे साथ आ सकता है। हम उसके साथ अभी ये लोग कैसे आप पर लेकिन विश्वास करें? पहले तो आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हैं। पब्लिक कैसे विश्वास करेगी? वो दलित वोटर कैसे विश्वास करेगा? पारुल जी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक बेहतर तरीके से जानता है कि बीजेपी क्या कर रही है। ठीक, इसीलिए हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबराई हुई है। ठीक है, अब जनता कैसे देखती है इन तमाम बदलावों को जो दलों में आ रहा है, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, भारत रत्न की मांग हो रही है काशीराम जी के लिए, लेकिन बाकी दल भी इसमें सहयोगी हो गए कि हमें भी, हम भी। लेकिन सवाल यह है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले ये मांग क्यों अब तक नहीं उठ रही थी? आने वाला है चुनाव, हो रहा है थोड़ा बदलाव, स्वीकार कीजिए। आपकी मजबूरी हो तो, वरना आप समझदार हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।